हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब? तो कल वाली क्लास में हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। आज उसके आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जो कि उदाहरण नंबर 12 है आपके एनसीईआरटी किताब में, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, ठीक, सॉरी, एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एफ एन टू एन, मतलब कि जो हमारा सेट दिया वो नेचुरल टू नेचुरल में दिए, ठीक है। एकाएकी तथा आच्छादक दोनों ही हैं। एकाएकी आच्छादक मतलब कि 1 1 और 1 2 हमें सिद्ध करना है, और फंक्शन हमें ये दे रखा है, ठीक है। फंक्शन अब की बार कुछ ऐसा है कि इसमें फंक्शन की डेफिनेशन मतलब इसकी परिभाषा बदल रही है, ठीक है। तो जब परिभाषा बदलती है तो उसमें हम लोग केस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका केस 1 केस 2 इस तरीके से सॉल्व किया गया है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एकाएकी दिखाते हैं। तो एकाएकी दिखाने के लिए हमने क्या किया कि क्योंकि जो हमारा फंक्शन का डोमेन है ना, डोमेन हमारा कितना है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसके डोमेन से, है ना, x1 और x2 दो नंबर मान लिए, है ना। तो वही हमने लिखा है, माना x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ, कैपिटल N, मतलब कि नेचुरल नंबर से। उसके बाद पहला केस है, अब दो नंबर हमने लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है। नेचुरल नंबर का सेट की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके नंबर आपके चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो ध्यान से, इस नेचुरल नंबर में आपका विषम संख्या भी होता है और सम संख्या भी होता है ना, दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमने x1 और x2 दो नंबर माने हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि, है ना, कि ये जो दोनों नंबर हमने लिए हैं, ठीक है, वो या तो सम है या तो विषम है, या फिर दोनों आपके क्या है, विषम हो सकते हैं, या फिर दोनों संख्याएं आपकी क्या हो सकती है, सम हो सकती हैं। तो तीनों कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि जब x1 सम तथा x2 विषम है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको मानना है तो x1 को सम मान सकते हैं, x2 को विषम मान सकते हैं, ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि x1 को विषम तथा x2 को सम मान लिया, ठीक। अब इसके बाद एकाएकी दिखाने के लिए क्या होता है कि हम दो नंबर मानते हैं, ठीक है, और उसको हम फंक्शन में रखते हैं। तो फंक्शन में रखने के बाद हम fx1 और fx2 इसको इक्वेट कराते हैं ना, इसको बराबर करते हैं। तो यहां से अगर सॉल्व होकर, ठीक है, आपका x1 बराबर x2 आ जाए, ठीक है, यहां से सॉल्व होकर अगर x1 बराबर x2 आ जाए, तब हम क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1 to 1 है, मतलब कि एकाएकी है, ठीक। वही चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। तो देखो यहां पे ध्यान से, x1 को हमने विषम माना, तो जब x1 आपका विषम है, ठीक है, जब x1 आपका विषम है, तो देखिए विषम के लिए क्या चीज परिभाषित है, ठीक है, जब x आपका विषम है तो विषम के लिए हमारा फंक्शन क्या बनेगा, हमारा फंक्शन बनेगा x+1। तो fx1 बराबर हमने क्या किया, ठीक है, देखिए यहां पे इसको इधर दिखा देते हैं, है ना। देखो जब हमने क्या किया कि x1 को विषम माना, तब हम fx1 निकालेंगे, है ना। अब आपको पता है कि विषम वाला कौन सा है, विषम वाला हमारा ये वाला फलन है, ठीक है। तो हमने fx1 यहां से निकाल लिया, तो x की जगह x1 रखेंगे तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1+1। तो fx1 की वैल्यू हमने क्या लिखी यहाँ पे, x1+1 लिखी, ठीक। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं fx2, ठीक है, fx2 चेक करते हैं। तो fx2 जब चेक करेंगे, ठीक है, तो fx2 हमारा कैसा है, x2 हमारा कैसा है, सम संख्या है, और सम संख्या के लिए हमारा ये वाला फलन परिभाषित है, ठीक है। तो यहां से fx2 निकाल लेते हैं। तो fx2 बराबर कितना आ जाएगा, fx2 बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, x2, x की जगह x2, है ना, fx2 बराबर x2 और -1, क्योंकि फंक्शन हमारा ये है, ठीक है। दोनों को हम लोग कर देते हैं बराबर। तो दोनों को जब यहाँ पे बराबर किया गया तो देखिए आपका fx1 ये रहा और fx2 ये रहा, दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है, इस चीज को जब सॉल्व किया तो x2 एक तरफ रखे, है ना, x1 लेफ्ट हैंड साइड में उधर गया तो माइनस में, -x1 बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बराबर किसके हो गया, 1+1 किसके हो गया, 2 के हो गया। तो मतलब x2 -x1 बराबर किसके आ गया, 2 के आ गया। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि x1 -x2 बराबर किसके हो चुका है, ये आपका हो चुका है 2 के, ठीक है, x1 -x2 बराबर 2 के हो गया। अब इसके बाद देखो x1 -x2 बराबर, सॉरी, x2 -x1 बराबर जैसे ही 2 के हुआ, ठीक है, तो ये चीज अपने आप में संभव नहीं है। अब ये क्यों नहीं संभव, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिखा है ना, इसीलिए क्या लिखा गया, नॉट पॉसिबल, मतलब कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, अब जरा समझ लो ध्यान से।
x1 कैसा संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक है। विषम संख्या x1, इसको मान लिया हमने, मान लो 3, 3 एक विषम संख्या है। x2 कैसा नंबर है? x2 हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या मैंने मान लिया 2, ठीक है। सम संख्या हमने कितना मान लिया? 2 मान लिया। या फिर सम संख्या मान लीजिए 4 है, ठीक है। सम संख्या कितना मान लिया? 4 है। तो अब देखो x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 को निकालो, तो x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 3। तो 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। तो आप किसी भी विषम संख्या से, किसी भी, क्या कहते हैं कि आप सम संख्या को जब घटाते हो, है ना, विषम संख्या से सम संख्या को जब घटाते हो या फिर सम से विषम को घटाते हो, तो उसका अंतर 2 कभी भी नहीं आएगा, है ना। 2 क्रमागत विषम तथा सम संख्याओं का जो घटाव होता है उसका 2, मतलब कि उसमें जो आंसर आता है, ठीक, वो 2 कभी नहीं आएगा, वो हमेशा 1 रहता है। जैसे 3 और 4 देख लो, 5 और 6 देख लो, है ना। तो इनके बीच का जो अंतर रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन यहाँ हमें देखने को कितना मिल रहा है? यहाँ तो हमें देखने के लिए कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, ठीक है, ये चीज हमने क्या लिख दी? नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x1 और x2 होंगे या तो दोनों विषम होंगे या फिर दोनों क्या होंगे? सम होंगे। तो अब हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेकेंड केस बनाया है। दूसरा केस क्या है कि माना x1 तथा x2 दोनों क्या है? दोनों सम है। तो दोनों जब सम है तो फिर से हमने क्या किया, यहां पर फंक्शन में x1 और x2 का मान रखा। तो सम के लिए देखो परिभाषा क्या है ना, सम के लिए फंक्शन की परिभाषा हमारी ये है, ठीक है, कि जब x का मान सम है तो फंक्शन हमारा ये चलेगा, x माइनस 1 चलेगा, ठीक। तो अब देखो यहां पर fx1 और fx2 दोनों को हमने सम माना है, तो fx1 निकालते हैं यहां से। तो fx1 बराबर x की जगह x1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? x1 माइनस 1। तो x1 माइनस 1 मैंने यहां रख लिया, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं? फिर निकालते हैं fx2। तो fx2 बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, fx2। तो fx2 बराबर कितना आ जाएगा? x2 माइनस 1, x की जगह x2 रखेंगे। अब दोनों को बराबर कराएंगे, तो जब दोनों बराबर होंगे, ठीक है, जब क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, तब यहां पे देखो कि ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों माइनस वन कैंसिल हो गए। तो यहां से क्या निकला हमारा? यहां से निकला x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 क्या निकला? तब हम कह सकते हैं कि यहां से जब x1 और x2 दोनों क्या है? दोनों सम है, तब फंक्शन हमारा कैसा है? तब फंक्शन हमारा क्या है कि एकाएकी है, ठीक है। ये आपको पता है ये चीज। अब इसको विषम पे चेक कर लेते कि अच्छा भाई ये तो सम पे तो हमारा प्रूव हो गया, क्या विषम पे भी ऐसा हो सकता है? ठीक है, विषम के लिए चेक करते हैं। तो अब की बार हमने क्या किया कि x1 और x2 दोनों को क्या माने? दोनों को विषम माने। तो जब दोनों को हमने विषम माना तो यहां से हम लोगों ने फिर से x1 और x2 के मान निकाले, fx1 और fx2 के मान निकाले। तो देखो फंक्शन जब हमारा विषम है, फंक्शन जब हमारा विषम है तब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है? x प्लस 1 दिया गया है ना। फंक्शन विषम होने के लिए कंडीशन क्या दी गई है? x प्लस 1 दिया गया है, ठीक। चेक करते हैं इसको जरा। तो जब दोनों संख्याएं हमारी विषम है तो यहां पे निकालते हैं, अब हम निकालते हैं fx1, ठीक है। तो fx1 जब निकालोगे तो fx1 बराबर कितना आ जाएगा? x1 प्लस 1, x की जगह x1 रख दिया हमने। फिर निकालेंगे fx2, fx2 बराबर कितना आ गया? x2 प्लस 1। दोनों को इक्वेट करा दिया है ना, यहाँ पे दोनों को इक्वेट कराया गया है, देखो दोनों को बराबर रखा गया है। तो x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, ये प्लस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? यहाँ से फिर से हमें x1 बराबर x2 देखने के लिए मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमारा यहाँ भी क्या है? एकाएकी है। तो मतलब कि सम पे और विषम पे, जब दोनों संख्याएं आपकी सम हो या फिर दोनों संख्याएं आपकी विषम हो, तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा है? एकाएकी है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन कैसा हो गया? एकाएकी हो गया, ठीक। तो ये रही इसकी एकाएकी की बात। अब देखते हैं इसका ऑन टू, ठीक है, कि इसका ऑन टू कैसे होगा। चलो ऑन टू देखते हैं। तो ऑन टू की परिभाषा क्या है? अगर परिभाषा कल जो परिभाषा आपको बताई गई थी, ठीक है, अगर उस थोड़ा बहुत ध्यान हो, है ना, तो कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू कब कहलाता है? ठीक है, तो फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, परिभाषा ये होती है कि अगर, है ना, f(x2y) में, एक बार फिर से बता देते हैं ना इसको, कि कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू कब कहलाता है? अगर मान लीजिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है ना, किसमें? x2y में। यहाँ पे x कौन है? यहाँ पे x है इसका कोडोमेन, सॉरी x है इसका डोमेन, और y क्या है? कोडोमेन है, ठीक। तो f(x2y) आच्छादक कहलाता है यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए, है ना। y बिलोंग्स टू कैपिटल Y मतलब कि आपका क्या है? रेंज, है ना। स्मॉल y का मतलब आपका हो गया रेंज, और कैपिटल Y का मतलब हो गया कोडोमेन, ठीक। तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए, मतलब कि रेंज बराबर कोडोमेन के लिए, है ना, ये चीज हम लोग मान के चलते हैं, बताया था कल मैंने, ठीक है।
x का अस्तित्व कुछ इस प्रकार है कि, है ना, जो हमारा x होगा उसका अस्तित्व कुछ इस प्रकार है कि हमारा जो fx है अगर ये बराबर y के आ जाए, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, एकाएकी है। मतलब कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लोग x का मान निकालते हैं, ठीक है, y के पद में, ठीक है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो x का मान हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं y के पद में, मतलब x को y का फंक्शन बना लेंगे, ठीक। इसके बाद फिर हम y का प्रत्येक मान, ठीक, y का प्रत्येक मान कहां से उठाते हैं, कोडोमेन से उठाते हैं, ठीक। तो अगर प्रत्येक y के प्रत्येक मान के लिए जो कि कोडोमेन से होगा, अगर x का मान जो आएगा, x का मान जो निकलेगा, अगर वो हमारा डोमेन का हिस्सा है, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा ऑन टू है। ये चीज हम लोग चेक करते हैं इसमें, है ना, ये चीज आपको बताई गई थी। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, हाँ, अब देखिए यहां पे तो हमने किया, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर में है, तो इसलिए सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के दो सेट बना लिए, एक सेट ये बना लिया, एक सेट ये बना लिया, है ना, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड है, फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एन टू एन में, है ना, मतलब नेचुरल टू नेचुरल में। तो ये चीज हमारा हो गया फंक्शन का डोमेन, और ये चीज हमारा फंक्शन का हो गया कोडोमेन, ठीक है, इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद देखो, पहला केस हमने लिया है ना, केस नंबर 1। तो पहला केस क्या है कि जब x हमारा विषम है, ठीक है, जब x हमने कैसा उठाया, विषम उठाया। तो अब देखो, अब आपको पता है कि जब विषम उठाएंगे तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, फंक्शन की परिभाषा आपके क्वेश्चन में दिया है विषम के लिए कि जो fx बराबर है, ठीक है, जो हमारा fx बराबर है वो किसके है, वो है हमारा x प्लस 1 के। तो इसको मैं fx बराबर बोलूं या फिर y बराबर बोलूं, बात एक ही है, ठीक। तो वही चीज हमने लिख लिया कि y बराबर किसके, x प्लस 1 के, जब फंक्शन हमारा कैसा है, विषम है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, x का मान निकालना है y के पद में। तो x को मैंने छोड़ा एक तरफ और y को ले गए दूसरी तरफ, तो x बराबर यहां से कितना आ गया, y माइनस 1 आ गया, ठीक। x बराबर y माइनस 1 आने पर अब जरा देखो ध्यान से कि x हमारा कैसा है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या मैं मान लेता हूं ये 3, है ना, x का मान कितना है, 3। तो y का मान कितना मिल रहा है हमें, y का मान हमें मिल रहा है 3 माइनस 1, है ना। देखो y का मान कितना मिलेगा, y का मान यहां से मिल जाएगा, जब x का मान यहाँ पे 3 है तो y का मान कितना आ जाएगा, सॉरी, हाँ, जब x का मान 3 है तो y का मान देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो मतलब कि विषम मान के लिए हमें y का मान कैसा मिल रहा है, सम मिल रहा है। इसको जरा इसमें देखते हैं, ठीक है, इसकी मैपिंग में देखते हैं। तो इसके मैपिंग में जब देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप लोग ध्यान से, इसके मैपिंग में हम लोग गए तो हमने x का मान कैसा उठाया, विषम उठाया, और वो भी कहाँ से, डोमेन से। तो यहाँ पर हमने एक काम किया, ठीक, कि x बराबर 1 रख के देखा, ठीक। तो x बराबर 1 पर जब x बराबर 1 आप यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना देखने को मिलेगा, हमें 2 देखने को मिलेगा, ठीक। तो एक वाला तीर किसको लगा, 2 को लगा, ठीक है। फिर हमने अगला विषम संख्या उठाया x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसलिए इसका तीर यहाँ पे हिट करेगा, ठीक। फिर हमने अगली संख्या उठाई, 5 उठाई, है ना, क्योंकि अगली विषम संख्या 5 है। तो 5 पर हमने चेक किया तो 5 प्लस 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहां से x का मान विषम उठा रहे हैं, हमारा जो क्या कहते हैं कि कोडोमेन है, कोडोमेन में हमें कैसा प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, y का सम देखने को मिल रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है कि जब x आपका विषम है, ठीक, जब x आपका विषम है तब y कैसा है, सम है। इसी को थोड़ा गणित की भाषा में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू 2r, सॉरी, y बराबर 2r। 2r का मतलब क्या है, r कोई भी एक संख्या है, ठीक है, कोई भी एक संख्या, जैसे कि ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है ना, कि सम संख्या को और विषम संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सम संख्या हम लोग लिखते हैं 2x से, तो विषम संख्या हमें दिखाना पड़ता है किससे, 2x माइनस 1 से, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते थे, ठीक है, 9th 10th में। तो वही चीज यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक y बराबर 2r, और 2r कहां से बिलोंग कर रहा है, 2r बिलोंग कर रहा है n से, n मतलब कि इस वाले सेट से, ठीक, कोडोमेन से, के लिए x बराबर 2r माइनस 1, ठीक है, x बराबर 2r माइनस 1 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू n, है ना, वो भी कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन से बिलोंग करेगा, मतलब यहां से बिलोंग करेगा, ठीक। कैसे, इसको समझो, y का कोई भी मान हम लोग यहां पे सोचेंगे इसमें, है ना, y का कोई भी मान सोचेंगे।
अब हम उसके लिए देखेंगे कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए, और y का मान कहाँ से सोचेंगे हम लोग, कोडोमेन से सोचेंगे। ठीक, तो y का कोई भी मान कोडोमेन से सोचो और उसके लिए चेक करो कि अच्छा जो भाई x का मान निकल रहा है वो हमारा यहाँ पर डोमेन में है कि नहीं है। ठीक, यही हम लोग करते हैं इसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही हमने यहाँ पर, ठीक, जैसे ही हमने यहाँ पर y का कुछ भी मान सोचा, ठीक, तो y का हमने यहाँ पे मान सोचा, मान लीजिए कि y बराबर हमने लिया, क्योंकि y सम है ना, y हमें सम है ना, तो कोई भी सम संख्या सोचते हैं यहाँ पे, तो y बराबर हमने सम संख्या सोचा 6। तो देखो 6 वाला तीर किसको लगेगा, 5 को लगेगा, है ना, तो 6 माइनस 1 कितना आएगा, x का मान कितना आएगा 5, तो 5 कहाँ का हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम विषम संख्या सम संख्या यहाँ से चुनेंगे, ठीक, यहाँ से हम सम संख्या चुनेंगे, तो x का जो मान आएगा यहाँ पे डोमेन में वो कैसा आएगा, वो आपका यहीं पे रहेगा, मतलब एक घट के आएगा, जैसे 6 माना तो 5 आया, अगर 8 मानते तो 7 आता। ठीक, तो ऐसे एक घट के आएगा। तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक y बराबर 2r बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब हुआ ये वाला सेट, के लिए x बराबर 2r माइनस 1, ये 2r माइनस 1 ये विषम संख्या लिखने का प्रतीक है, 2r ये सम संख्या लिखने का तरीका है। ठीक, विल ऑल्सो बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा कैसा है, आच्छादक है। ये तो रहा पहला केस। पहला केस क्या रहा, जब x हमारा विषम है। दूसरे केस में हम लोग चेक करते हैं जब x हमारा सम है। ठीक है, सम के लिए देखो कंडीशन क्या बनती है, तो अब की बार हमने क्या लिया, सम वाले कंडीशन ली है। तो सम के लिए फंक्शन की परिभाषा क्या दी गई है, ठीक है, सम के लिए जो फंक्शन की परिभाषा दी गई है वो आपकी दी गई है कि जब x आपका सम है तब जो f(x) बराबर है, ठीक है, तब जो f(x) बराबर है वो किसके है, वो है आपके x माइनस 1 के। तो आपको पता है कि मैं f(x) बोलूं या फिर y बोलूं, बात एक ही पड़ी, तो इसको y बराबर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अगला काम होता है x का मान निकालना, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान y के पद में ये यहाँ पे निकल गया। ठीक, x बराबर कितना आ गया, y प्लस 1 आ गया। अब इसके बाद जब x का मान देखो सम है ना, जब यहाँ पे x का मान हमने सम रखा तो y का मान कैसा आ रहा है, क्या कहते हैं, y का मान कैसा आएगा, विषम आएगा। कैसे, इसको जरा मैपिंग में देखते हैं, है ना। अब सम संख्या यहाँ पे सोचते हैं, तो x का मान सोचो, यहाँ पे x का मान सम कितना दिखा हमें, 2 दिखा, तो 2 वाला तीर किसको लगेगा, ठीक है, 2 वाला तीर एक घट के लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे 2 वाला तीर यहाँ पे, क्योंकि सॉरी x, हाँ ये कितना है, y बराबर x माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y बराबर कितना है, x माइनस 1 है। तो अब जरा सोचो, जब x का मान आपने क्या कहते हैं कि सम लिया है ना, x का मान आपने क्या लिया, सम, तो यहाँ पे सम संख्या मैंने कितना लिया, 2, तो 2 में से 1 यहाँ पे जब घटेगा कितना आएगा, 1, तो मतलब 2 लेने पर तीर किसको लगेगा, 1 को लगेगा। ठीक, ये बात हो गई। अब इसके बाद अगला संख्या चुनते हैं, ठीक, अगली संख्या चुनते हैं। तो अगली संख्या जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक, तो अगली संख्या में देखिए, अगली सम संख्या हम लोग क्या लेते हैं, अगली हम संख्या लेते हैं 4। तो जब हमने यहाँ पे मान लिया 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। ये बात समझ में आई, ये हो गया। इसके बाद फिर अगला लेते हैं, है ना, अगली सम संख्या हमने 6 लिया, तो 6 पे देखो किसको हिट कर रहा है, 5 को हिट कर रहा है। तो मतलब कि हमें देखो नंबर कैसे मिल रहे हैं, हमें नंबर मिल रहा है 1, 3 और 5। तो मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो y का मान यहाँ से निकला, y का मान कैसा निकला, विषम निकला। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ से कि जब हम x को सम लेते हैं तो y हमें कैसा देखने को मिलता है, विषम देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है कि जब x का मान सम है तब y कैसा है, y हमारा विषम है। ठीक, x के मान के सम होने पर y कैसा है, y हमारा विषम है। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, y जब आपका विषम हुआ, ठीक, y आपका जब विषम हुआ, तो इसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक, गणित की भाषा में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रत्येक y बराबर, ये बराबर का निशान है, प्रत्येक y बराबर 2r प्लस 1, है ना, 2r प्लस 1, ये क्या है, ये विषम लिखने का तरीका है। ठीक है, प्लस 1 कर देंगे विषम हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे सम हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक y बराबर 2r प्लस n विच इज बिलोंग्स टू कहाँ से, कैपिटल N से, कैपिटल N मतलब कि कोडोमेन से, है ना, बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए जो x का हमें मान देखने को मिल रहा है। ठीक है, x का मान कैसा देखने को मिल रहा है, x का मान सम देखने को मिल रहा है ना, 2r प्लस 2 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू n। कैसे, इसको यहाँ पे समझो, यहाँ पे कौन हेल्प करेगा इसकी, ये चीज़ बताएगा हमें, ये चीज़ जो लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया आपका x बराबर y प्लस 1। तो जैसे ही मैंने x बराबर y प्लस 1 लिखा, y का मान हम लोग कैसा सोचेंगे, y का मान अब हम लोग यहाँ पे
जो सोचेंगे वो सोचेंगे कि y हमारा विषम है। तो विषम कोई भी सोचते हैं तो मान लीजिए कि मैंने y बराबर यहाँ पे 3 सोचा, तो 3 + 1 कितना मिल रहा है हमारा, 4 मिल रहा है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। तो 4 क्या नेचुरल नंबर में है, बिल्कुल है। तो इसलिए हमने लिखा कि x बराबर 2r + 2 विल ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक, इसका मतलब आपका ये रहा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो कैसा है, आच्छादक है। ठीक है, तो मतलब कि अब देखो ये क्वेश्चन हमारा कैसा निकला, इस क्वेश्चन में हमने 1 to 1 भी सिद्ध कर दिया और ऑन टू भी सिद्ध कर दिया, मतलब एकाएकी भी दिखा दिया और आच्छादक भी दिखा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन हमारा एकाएकी आच्छादक दोनों हो, ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा हो, एकाएकी और आच्छादक दोनों हो, तब क्या होता है, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो चीज क्या है, वो चीज आपका इनवर्टिबल है, मतलब कि व्युत्क्रमणीय है। ये चीज तो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, क्वेश्चन में आपका यहीं तक पूछा गया कि फलन सिद्ध करना था एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने तरफ से बता दिया। ठीक है, ये बार बार बताएंगे क्योंकि जो इसका हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में इसका यूज करेंगे, है ना, कि कोई भी फंक्शन अगर आपका एकाएकी आच्छादक होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा कैसा निकला, ये फंक्शन हमारा 1 to 1 + ऑन टू निकला, मतलब क्या है, एकाएकी आच्छादक है। ठीक है, मतलब कि क्या है, हमारा फंक्शन इनवर्टिबल है। ठीक, तो ये चीज हमने यहाँ पे दिखा दी। तो ये तो रहा आज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने बस। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके कल वाली क्लास में करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं कि इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।